हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 5 सितंबर। आज है 5 सितंबर और आज है आपका आज है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। आज शिक्षक दिवस। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कराते हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, स्टेट में आपका पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रा और सदीक्षा, बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराया जाएगा। और यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। और यकीन मानिए, जैसे आप स्टेट में पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो इसके लिए बढ़िया अभी से जो करंट अफेयर्स है अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम टाइम अच्छा खासा आपको करंट अफेयर्स में स्कोर करने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जानते हैं आप। पीएससी में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो अभी से बढ़िया पढ़ना स्टार्ट कीजिए। डेली बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में आर.एस. शिवाजी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? अभिनेता थे, लेखक थे, पत्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये आपके इंडियन एक्टर थे, याद रखिएगा, हमारे भारत के जाने माने एक्टर थे, जिनका हाल ही में, नाम को याद रखिएगा, आर.एस. शिवाजी, जिनका हाल ही में निधन हुए थे। ये भारत के एक्टर थे और आपके तमिल के आपके एक्टर थे, जिनके हाल ही में निधन हो गए थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान हिथ स्ट्रिक, जिनका निधन हुआ है, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, इसका करेक्ट आंसर, जो कि अफ्रीका के अंतर्गत ये आपके जिम्बाब्वे आती है। तो हाल ही में यहाँ के जो क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान थे, हिथ स्ट्रिक इनका नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जिम्बाब्वे के आपके रहने वाले थे, तो ये आपके पूर्व कप्तान हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू जी, पीयूष गोयल, या इनमें से कोई नहीं? तो द्रौपदी मुर्मू सभी जानते हो, हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा हाल ही में जो दिल्ली में जो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी किनारे के तट पर दिल्ली के, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जो नई दिल्ली जो शहर है दिल्ली, कौन से तट पे बसा हुआ है, कौन सी नदी के तट पर? तो याद रखिए, यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। तो इसी के तट पे राजघाट किसका समाधि स्थल है? कई बार पूछता है एग्जाम में। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। यहीं पे इनका जो प्रतिमा का अनावरण, ये आपका 12 फीट ऊंची मूर्ति का इनका अनावरण किया है, बनवाई गई है, जो कि ये आपका किसके द्वारा इस अनावरण किया गया है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनका महात्मा गांधी की प्रतिमा का 12 फीट ऊंचाई के इसका अनावरण किया है, आपका दिल्ली के यमुना नदी के तट पे राजघाट इनका समाधि स्थल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया है, जिसको याद रखिएगा। साथ ही साथ महात्मा गांधी की याद में इनके द्वारा एक गांधी वाटिका भी यहाँ बनवाया गया है, जिसका उद्घाटन भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी? गोवा, उड़ीसा, असम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी दिसपुर। गुवाहाटी जानते होंगे, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और हेमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हाल ही में जो असम जो सरकार ने एक विधेयक यहाँ पे पारित करने वाले हैं 6 मंथ के अंदर में। यहाँ पे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट में बहुविवाह प्रथा है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे जो सरकार के द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो राज्य विधानसभा में विधेयक आपको पेश कर रही है असम सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे इसको कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? तो आपको असम में इसको जो बहु या मतलब एक से ज़्यादा बार जो शादी वगैरह करते हैं, तो इसको प्रतिबंध लगा रही है। तो विधानसभा इसके लिए विधेयक भी पारित करने वाली है यहाँ के सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? रूस, उत्तर कोरिया, यूक्रेन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। सभी जानते होंगे उत्तर कोरिया।
जो कि हथियार तैयार किए इनके द्वारा सामरिक परमाणु जो हमला अभ्यास है, दुश्मनों को नड़ने के एक हथियार इन्होंने तैयार किए, जो आपके परमाणु हमला अभ्यास है इसको तैयार किया गया। ये आपका अभ्यास जो कि उत्तर कोरिया में स्टार्ट किया गया है। खास करके यहाँ पे जो आपका जो किंग जोंग, जो कि इनके द्वारा इसको उत्तर कोरिया में ये आपका इस परमाणु जो हथियार है इसका अभ्यास इन्होंने किया है। तो खास करके एक शक्ति को बढ़ा, अपने जो देश की जो सेनाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा यह अभ्यास इनके द्वारा किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे सूरज पात्रो, जिनका निधन हुआ है? कहाँ के थे? महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो उड़ीसा के जो विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष है सूरज जो पात्रो है, इनका निधन हुआ है उड़ीसा का। तो उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है। और लिंगराज मंदिर जो कि आपके भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा में चावल अनुसंधान केंद्र है जो कि आपके कटक में स्थित है। और आपका भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भी यहीं पे स्थित है। और आपका कोणार्क मंदिर, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणार्क का मंदिर आपके कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये आपका याद रखें, कोणार्क मंदिर आपके उड़ीसा में ही स्थित है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक और चिल्का लेक पूछा जाता है, चिल्का लेक ये भी आपको उड़ीसा में स्थित है। ये सभी जो क्वेश्चन आपके बार बार यहाँ से रिपीट किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्प जो धामी जी है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या है, जिसका एक लोगो भी लॉन्च किया है और साथ ही साथ एक वेबसाइट भी लॉन्च किया। तो आप थोड़ा देखते हैं इसको। तो ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है, खास करके यहाँ पे ये आपका जो स्टेट में जैसे, तो राज्य में जैसे आप कोई भी स्टेट में हो, राज्य के जो बाहरी निवेशकों को, जैसे बड़ी बड़ी जो बाहर के जो कंपनी, उसको राज्य में ये आपका एक तरह का समझौता किए जाते, जो मान ले कोई भी जैसे मध्य प्रदेश में हूँ तो राज्य की एक यहाँ पे डील की जाती है। जैसे बाहर में जैसे स्टेट में दूसरे जो कई देश के या बाहर के जो देश के जो यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इससे क्या होता है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है और यहाँ के जो राज्य का आय से बढ़ती है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसको। तो राज्य के बाहरी निवेशकों को इसको इसमें आकर्षित करना है और साथ ही साथ इसमें दुनिया भर के निवेशकों को एक आपका एक इनको एक तरह का यहाँ पे समझौता करना है और साथ ही साथ जो बाहर की जो कंपनी है इनको आमंत्रित करना है और यहाँ पे जो राज्य के यहाँ पे एक तरह के आय को बढ़ाना है। साथ ही साथ तो राज्य में जो बेरोजगार युवा वगैरह है इन लोगों को रोजगार पैदा करना है। ये आपका खास करके स्टेट की जो अर्थव्यवस्था ताकि हमारे ऊपर उठे और यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी हो, इसी हिसाब से ये आप इसको इन्वेस्टर समिट बोला जाता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये आपका हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास कर स्टेट में आय को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो लोगो और इसके तरह वेबसाइट भी इसको लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? वोल्टेरी बोटास ने, सेबेस्टियन वेट्टल ने, मैक्स वर्स्टैपन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। आपका रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल में जो रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार, बहुत मायने रखती है 10वीं बार, देख सकते 10वीं बार आपके इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये अवार्ड इन्होंने जीता है। ये आपका जो एक हार के एक कार रेसिंग होता है, तो कार रेसिंग के जो ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन कम ही उम्र में, इन्होंने कम उम्र 15-16 साल के एज में इन्होंने रेसिंग करना स्टार्ट कर गए थे। इन्होंने 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ये आपका जीता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? थी आपका नौसेना जो नेवी का जो कमांडर ये सम्मेलन है ये 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा? तो आपके नई दिल्ली में इसका इस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो आपके नौसेना का जो हेड कमांडर होता है, इनका जो सम्मेलन जो हेड जो इंडियन नेवी होता है उसके जो कमांडर के जो हेड होते हैं इनको सम्मेलन है, जो कि इसमें नौसेनाओं के यहाँ पे जो खास करके उन मुद्दे पे बात किया जाए जिस सुरक्षा को लेकर इनके जो सेना पे खास कर जो यहाँ पे आंतरिक मुद्दे होते हैं इसमें बात किया जाता है, जिसका दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आपका इसका आयोजन किया गया है, तो इसको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य के नींदकारा में सफल परीक्षण किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये आपका ये जो केरल राज्य में ये आपका एक सफल परीक्षण किया है, खास करके जो ये आपका नाभ मित्र है, ये आपका नाभ मित्र नहीं, आपके नाम मित्र है। नाम मित्र है। नाम मित्र टाइपिंग हो गया है। तो ये आपका नाम मित्र है। ये आपका खासकर केरल के जो केरल सरकार के द्वारा केरल में जो बाढ़ के जो कारण जो नुकसान होते हैं बाढ़ से आने से, तो केरल में बाढ़ के कारणों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसका नाम दिया था नाभ मित्र। इस नाम दिया गया। तो एक सफल परीक्षण किया गया जिसमें बाढ़ की जाँच के लिए और साथ ही साथ लोगों की सहायता के लिए विशेषज्ञ समिति का इसमें गठित किया गया था, जिसको न्याय मित्र दिया गया है। तो खासकर जो सुरक्षा को लेकर बाढ़ वगैरह आती है, इससे बहुत सारे स्टेट में नुकसान होते हैं। इसी के बचाव के लिए इस समिति का यहाँ पे गठन किया है केरल में। तो इसको याद रखिए, जिसका नाम दिया है नाम मित्र, इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ईस्ट बंगाल ने, मोहन बागान जो सुपर जाइंट है, या फिर केरल ब्लास्टर्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन बागान जो सुपर जाइंट है आपका एक फुटबॉल टीम है। तो हाल में जो डूरंड कप, या फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, देखेंगे कि डूरंड कप जो खेल है आपके कौन से क्षेत्र में जो कप अवार्ड है दिया जाता है? तो इसको याद रखें, डूरंड कप आपके फुटबॉल के क्षेत्र में जो शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए जो विजेता रहते हैं, या डूरंड कप फुटबॉल के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो हाल ही में जो सुपर बागान जो हाल ही में 2023 में इसका जो टाइटल टीम किसने जीता है? तो मोहन जो बागान सुपर जायंट जो फुटबॉल टीम है, इन्होंने ईस्ट इंडिया जो फुटबॉल टीम है इसको हरा के सुपर जायंट ने 1-0 से हराकर, या मोहन बागान सुपर जायंट ने ये आपका फुटबॉल जो कप प्रतियोगिता है डूरंड कप इन्होंने जीता है 2023 का। तो इसको याद रखिएगा। इसका आयोजन आपका 3 सितंबर को इसका फाइनल मैच हुआ है, जो कि आपका 23 साल बाद ही आपकी इन्होंने डूरंड कप इस मोहन बागान जो सुपर जायंट टीम ने जीती है। तो इसको याद रखिए। कोलकाता के सांट लेक, कोलकाता के कौन से स्टेडियम में? सांट लेक जो स्टेडियम इसका आयोजन 30 सितंबर को किया गया, जिसमें ईस्ट जो बंगाल इसको 1-0 से इनको हराया गया। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है, डूरंड कप है तो इसमें आपको याद रख, डूरंड कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है इस कप को, और मोहन बागान 2023 की आपका टाइटल इन्होंने इस टीम ने जीती है ईस्ट बंगाल को हरा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कार्निंग इंक जो है भारत में कहाँ अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा? महाराष्ट्र में, राजस्थान, तेलंगाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्निंग इंक ये आपके जो विदेशों की कंपनी है, कार्निंग इंक जो गोरिल्ला जो ग्लास कवर वगैरह कंपनी बनाती जगह गोरिल्ला ग्लास लगाना है करके, जो फ़ोन में आप देखे होंगे गोरिल्ला ग्लास लगवाते भी हैं। तो आपके ये जो कवर वगैरह मोबाइल के जो सामान है आपके, जो गोरिल्ला जो कार्निंग इंक है आपके विदेश की कंपनी है, जो कि कवर वगैरह मोबाइल के पार्ट्स वगैरह सामान बनाते हैं, जिसमें आपका कवर हो गया, ग्लास वगैरह, गोरिल्ला ग्लास नाम सुने होंगे। इसके आपका सभी यहाँ पे मोबाइल के सामान बनाती है। इस साल जो भारत में जो कंपनी है, लगभग भारत में अपनी जो गोरिल्ला ग्लास जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जो कि प्लांट सुविधा स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पे तेलंगाना में इसको लगाया जा रहा है, जिसमें आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको इंडिया में होगा, तो इससे रेट भी आपको सस्ता मिलेगा। और यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, जिसमें तो इसके द्वारा जो पहली बार गोरिल्ला जो ग्लास जो कंपनी सुविधा इसमें तेलंगाना में स्थापित करने जा रही है, जिसमें कवर ग्लास ये आपका निर्माण करेगी, और इसके लिए लगभग 934 करोड़ इसके लिए बजट रखी गई है, और जिसमें 800 जो रोजगार इसमें लोगों को इसमें दिया जाएगा। तो ये आपका तेलंगाना में स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? गूगल ने, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो पेटीएम ने अपने नवीनतम जो नया इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किए, ये आपका है क्या? तो खास करके इसके माध्यम से दुकानदार हो, जो दुकानदार से आप जैसे आपका डेबिट कार्ड से भी इसका यहाँ पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सभी यहाँ पे भुगतान, यहाँ पे इसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी भुगतान आप कर सकते हैं।
अगर पेटीएम की बात करें, इसको लाया गया था 2010 में, इसको लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और हरिंदर जी जिसके अभी इसके हेड है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब सीधा आपका जो साउंड बॉक्स, जो कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च है आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, आप इसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पेटीएम ने इस फीचर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में, हाल ही में जो कौन सा देश जो अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रही है? थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की राजधानी है सिडनी, नाम सुने होंगे, सिडनी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है और साथ ही साथ मेलबर्न भी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी, यहाँ के दोनों सिटी बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जैसे संविधान में देश के जो मूल निवासी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, निवासियों को एक मान्यता दे, जहाँ पे जो बाहर के लोगों को यहाँ पे बस रहे हैं, तो ये आपका जनमत संग्रह कराने जा रही है, आपको वोटिंग के माध्यम से इसको कराया जा रहा है ताकि जो मूल निवासी इनका डाटा यहाँ पे पता चल सके। तो मूल निवासियों को इसको शामिल करेगी और यहाँ पे इसके लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है। इसमें एक वोटिंग भी किया जा रहा है ताकि जो यहाँ की डाटा यहाँ पे एकत्रित की जाए यहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में इसको कराई जा रही थी, इसको याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया है? सालू जिंदल को, वी वल नाम को, शांता थोटम को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी वल नाम। वी वल जो नाम है, इनको हाल ही में जो नागरिक उड्डयन के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखें नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य जो सिंधिया जी अभी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जिसके सचिव के रूप में वी वल नाम को बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखें, नई नियुक्ति है इनकी। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।